नमस्कार। आज हम संप्रदान कारक के बारे में पढ़ेंगे, यानी चतुर्थी विभक्ति, जिसका चिन्ह है के लिए। संप्रदान शब्द का अर्थ होता है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को ही हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे धनिकः निर्धनाय धनम यच्छतु, तो यहाँ पर धनिक निर्धन के लिए धन देने की इच्छा रखता है, तो यहाँ पर निर्धन शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। संप्रदान कारक, जैसे 2-3 उदाहरण देखते हैं हम। अहम तस्मै पुरस्कारम दद्वामि, तो ये जो पुरस्कार देने का काम है वो उसको है, तो जो तत्शब्द है उसकी चतुर्थी एक वचन होगी तस्मै। भिक्षुकाय तंडुलम देहि, तो यहाँ पर तंडुल यानी चावल जो है वो देने की किसके लिए हो रही है? भिक्षुक के लिए। तो भिक्षुक शब्द की चतुर्थी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और वही उदाहरण है धनिक निर्धनाय धनम यच्छतु, यानी निर्धन के लिए यहाँ पर धन देने की इच्छा हुई है, तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब इसके हम कुछ नियम देखते हैं। पहला नियम है रुचि अर्थानाम प्रियमाण है, मतलब रुच धातु या रुच धातु के अर्थ की अन्य धातु के योग में प्रसन्न होने वाले में चतुर्थी विभक्ति होती है। मतलब यदि किसी व्यक्ति को कोई वस्तु अच्छी लगती है तो जिस व्यक्ति को अच्छी लग रही है उसी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हमें करना है। जैसे उसके उदाहरण देखते हैं, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो इस सूत्र के अनुसार जो प्रियमाण यानी जिसको जो प्रिय है, प्रसन्न कौन हो रहा है? बालक। तो बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो बालक शब्द की चतुर्थी एक वचन होगी बालकाय मोदकाः रोचन्ते। मोदकानि भी होता है, अगर नपुंसक लिंग में लेते हैं तो मोदकानि रोचन्ते, बालकाय मोदकाः रोचन्ते। भगवान को भक्ति अच्छी लगती है, तो हरिये रोचते भक्तिम, यानी हरि को भक्ति अच्छी लगती है। भक्त को रामायण अच्छी लगती है, तो यहाँ पर रामायण जो है उसको वो किसको अच्छी लग रही है? भक्त को। तो भक्त में ही चतुर्थी एक वचन का हम प्रयोग करेंगे, संप्रदान कारक का प्रयोग करेंगे, तो भक्ताय रामायणम रोचते। बालक को खेलना अच्छा लगता है, तो खेलने से प्रसन्न कौन हो रहा है यहाँ पर? बालक। तो बालक में ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा बालकाय क्रीडनम रोचते, यानी बालक को खेलना अच्छा लगता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, दूसरा नियम देखते हैं। क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया आदि अर्थों के लिए यम प्रति, जिसके प्रति क्रोध हो रहा है, कोपय यानी क्रोध, जिसके प्रति क्रोध हो रहा है उसी में संप्रदान कारक होगा। क्रुद्ध क्रोध करना, द्रोह द्रोह करना, ईर्ष्या ईर्ष्या करना, असूया जलन करना। इन धातु के तथा इन धातु अर्थ की अन्य धातुओं के योग में जिसके प्रति क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या या असूया की जाती है उसी में चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक का प्रयोग होगा। जैसे पिता पुत्र से क्रोध करता है, तो जिस पर क्रोध करता है उसी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो पिता किसके ऊपर क्रोध कर रहा है? पुत्र पर, तो पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्राय क्रुध्यति। दुर्जन सज्जन से द्रोह करता है, दुर्जन है सज्जनाय ईर्ष्यति। वह माता से ईर्ष्या करता है, सा मात्रे ईर्ष्यति। अगला नियम देखते हैं, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट, इन सब के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम के योग में तृतीय का प्रयोग तब होता है जब किसी चीज़ से का निषेध हो, लेकिन यदि किसी चीज़ के लिए पर्याप्त मात्रा दर्शाई जाए तब वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है अलम में। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, हरि को नमस्कार, हरि को नमस्कार, तो यहाँ पर हरि शब्द में चतुर्थी एक वचन का प्रयोग होगा हरये नमः। ऐसे ही गुरुवे नमः, रामाय नमः, गणेशाय नमः। प्रजाओं का कल्याण हो, स्वस्ति, स्वस्ति शब्द का अर्थ होता है कल्याण होना। प्रजाभ्य स्वस्ति भूयात्, अग्नि के लिए आहुति, तो अग्नि शब्द की चतुर्थी एक वचन होगी अग्नये स्वाहा।
पितरों के लिए हवि पितृभ्य श्वधा, इंद्र के लिए हवि इंद्राय वषट। तो ये हमारी आज चतुर्थी विभक्ति है पूरी हुई। धन्यवाद।